मिस्टेक हुई थी, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा चलें, थैंक यू बेटा शफक। ओके जी, जरा देखें आगे बच्चे। तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से बड़ी डिटेल में गाइड किया था। तो ये जो लफ्ज इलेक्ट्रो है, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और जो स्टैटिक्स है इसका मतलब होता है स्टेशनरी, या फिर आप इसको एट रेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है या एट रेस्ट पड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है जी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी वो एग्जिस्ट करता है मुझे पता है, लेकिन एग्जिस्ट क्यों करता है ये मुझे नहीं पता। दूसरा ये कि मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली चार्ज को छोटे क्यू से भी शो किया जा सकता है, बड़े क्यू से भी शो किया जा सकता है, लेकिन ये हल्का सा असूल है। कई दफा आपकी किताब फॉलो करती है, कई दफा आपकी किताब फॉलो नहीं करती। तो कैपिटल क्यू एक्चुअली वो टोटल चार्ज को कह देती है, और स्मॉल क्यू जो है वो एक्चुअली स्मॉल चार्ज को कह देती है। यानी किसी जगह थोड़ा सा चार्ज पड़ा है, एक चार्ज, दो चार्ज, तो छोटा क्यू। किसी जगह हजारों चार्जेस पड़े हैं तो फिर बड़ा क्यू। ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने याद रखना है जो चार्जेस है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अच्छा, कुछ बातें हम एंटी टेस्ट को भी टच करवाता हूँ आपको, तो आपको पता चले, हवा लगे थोड़ी सी एंटी टेस्ट की। देखें, लेट से ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो है, इट इज एट रेस्ट। तो एट रेस्ट अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो आपने याद रखना है कि इस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इसकी कोई मलकियत नहीं है, इट ओनली एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बरक्स अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है और ये मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन बस एक बात याद रखनी है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वही वेलोसिटी रह रही है। अगर 10 है वेलोसिटी तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रह रही है, 10। तो वेलोसिटी के चेंज को बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो ये सारे केसेस हैं। इस केस में आपने याद रखना है कि जो चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। ओए होए होए होए, ये क्या हो गया जी। अच्छा जी, देखें जी, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के साथ साथ उसके पास कौन सी फील्ड होगी बच्चे, उसके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर पड़ा है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन जीरो, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन सी फील्ड होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि बच्चे ये है एक एक्सेलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज। यानी अब ये चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो आपने याद रखना है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगा, और उन रेडिएशंस का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये बच्चे थोड़ा सा एंट्री टेस्ट भी हमने टच कर लिया। एंट्री टेस्ट में इस तरह की कुछ बातें जो है वो अक्सर आ जाती हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सब कुछ ओके होगा। अच्छा, अगली जो डेफिनेशन यहाँ पर लिख कर दी गई है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कहता है द फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेक अप एटम और मॉलिक्यूल। अब देखें, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई दीवार बनाता हूं, लेट से ये एक दीवार है फॉर एग्जांपल, और इस दीवार के अंदर हमने फॉर एग्जांपल बहुत सारी ईंटें लगाई हुई हैं। ये आप मुझे बताया ना कि पूरी दीवार छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनी है, और उन पुर्जों का नाम क्या है, ब्रिक्स, ईंटें। और वो ईंटें जो हैं वो आगे से मिलकर बनी है एटम से,
और एटम जो है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो एटम नहीं होगा, और अगर एटम नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं होगी। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्जली प्रोटॉन और एक होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपको पता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और ये अट्रैक्ट किस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ना होती तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते कभी भी? मतलब बात ये है कि क्या जो प्रोटॉन है, अच्छा यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ, सॉरी। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि जो शेल होता है, शेल ऑर्बिट, उसके अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करने की वजह से एटम बनता है आपके पास। तो इसलिए वो कहता है द फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेक अप एटम और मॉलिक्यूल। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ही क्या बनते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। और आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये वाली, वो फोर्स कौन सी है, अट्रैक्शन। जी बच्चे यहां तक क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अब कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। पहला तो ये है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लाइक का मतलब यहाँ पर है सेम। जो सेम चार्जेस है वो क्या करेंगे, रिपेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एक पॉजिटिव चार्ज ये है, लेट से ये 2 माइक्रोकूलम का है, और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, लेट से ये 3 माइक्रोकूलम का है। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपेल। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं, लेट से आप इनकी भी वैल्यू अपने से इमेजिन कर लें, 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। और ये दोनों जो चार्जेस हैं ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। यानी जो सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। यहां तक ओके है सब कुछ? दूसरा रूल है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वाले जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट। समझ आ रही है बच्चे? हाँ अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी लगेगी, यानी अट्रैक्शन या रिपल्जन हो रही है, तो आप उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे तलाश करेंगे, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बच्चे दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो एक्चुअली फाइंड करते हैं हम थ्रू कूलम्स लॉ। ठीक हो गया बच्चे? यहां तक ओके है सबको? स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चार ही बच्चे रह गए हैं। ओके बच्चे, 1 2 3, ओके बाय। ये न्यूमेरिक एमसीक्यू जो है ना वो हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी जरा आप बेसिक बातें कूलम्स लॉ के बारे में समझ लें। अच्छा कूलम्स लॉ के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कूलम्स लॉ जो है वो फ्रेंच मिलिट्री के एक इंजीनियर थे। कोई उनका नाम बता सकता है मुझे? अगर किसी को नाम आता है तो बोलने जरा। जी उनका नाम था चार्ल्स कूलम, लेकिन पूरा उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम। ये उनका पूरा नाम था। बहरहाल आप सिर्फ चार्ल्स कूलम भी लिखने तो बहुत है,
ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि उनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम। अच्छा जी, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के दरमियान फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास आती है ये वाली इक्वेशन। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो के है इस जगह पर, वो के कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख ली। के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आती है 9 × 10⁹ और यूनिट आपने जरूर याद रखना है। और फिर यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12, यूनिट आपने भी इसका याद रखना है। और ये है परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। अच्छा, सबसे पहली और बल्कि इस स्लाइड की आखिरी बात वो ये है कि आप पहले जरा पॉइंट चार्जेस को समझ लें कि जो पॉइंट चार्जेस हैं वो क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका साइज लेस होता है डिस्टेंस के, यानी उन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला ज्यादा होगा और उनका साइज छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं दो चार्जेस ड्रॉ करता हूँ। लेट से एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ये आपके पास दो चार्ज हैं। अब अगर आप गौर करें तो इनके दरमियान का जो फासला है वो कुछ इतना है। अब अगर आप उनके दरमियान का फासला देखें और इनका साइज देखें तो दोनों में से क्या बड़ा है, फासला या उन दोनों का साइज? जल्दी बताएं जरा, जल्दी बताएं जल्दी। बिल्कुल, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है। तो इसलिए ये जो चार्जेस होंगे इनका नाम क्या होगा, पॉइंट चार्जेस। यानी पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज इज लेस देन द डिस्टेंस। और ये जो है ना, ये है चार्ल्स कूलम, चार्ल्स ऑगस्ट डी कूलम। इस तरह के कुछ वो दिखते थे अपनी जवानी में। चलें जी, यहां तक स्क्रीनशॉट लें भाई। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा जी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, मैं दोबारा सॉल्व करवाता हूँ। आप देखें कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, फोर्स इन मीडियम कैसे फाइंड होगी? तो फोर्स का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आप मीडियम में आ गए हैं तो एक कांस्टेंट साथ और आ जाएगा, दैट इज द एप्सिलॉन आर। साथ आप लिख लें Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो आप इसमें ये एप्सिलॉन आर को अलग से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी? एफ मीडियम इज इक्वल टू 1, हाँ जी, 1/एप्सिलॉन आर अलहदा लिख दिया। बाकी अंदर जो बचा उसको लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। और मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया और समझाया, बताया था बड़ी डिटेल में कि ये वाला जो है ये फार्मूला किसका फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। अब हम यहाँ पर यही काम करेंगे। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ये 1/एप्सिलॉन आर एज इट इज डॉट फोर्स इन वैक्यूम। और अगर आप इसको मजीद बेहतर करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं जी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। अब अगर आप देखें, आप किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 5। अब आंसर जो आया 5, क्या वो 10 से बड़ा है या छोटा है? बताएं जरा जल्दी से। छोटा है, बिल्कुल। इसी तरह अगर आप फोर्स इन वैक्यूम को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा मीडियम का वो क्या आएगा, छोटा। तो इसमें आपने याद रखनी है ये बात कि अगर आप फोर्स इन मीडियम देखें तो फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन वैक्यूम। यानी अगर आप दो चार्जेस के दरमियान मीडियम लाएं तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा जो फंडा है ना,
वो फोर्स का समझिएगा 1 2, जो फोर्स के साथ नंबर लगता है। तो इसका एक ही ट्रिक है, आप इसका याद रखें ऑन बाय, यानी जो शुरू में आएगा वो ऑन, जो बाद में आएगा वो बाय। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो फोर्स 1 2 है ये शो करता है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। बिल्कुल इसी तरह जो F21 है वो शो करता है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। याद है ये सारी बात मैंने आपको समझाई थी। ये देखें, ये वाली बात भी याद रखनी है, ये यही बात है ये वाली, बस उसने अलग तरीके से लिख दिया। और यहां से आप एप्सिलॉन आर का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर का फार्मूला बनेगा जी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। और यूनिट क्या होगा बच्चे, इसका कोई बताएगा एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी का क्या यूनिट होता है बच्चे? यस, देयर इज नो यूनिट, क्योंकि ये रेशियो है, दो सेम चीजों की रेशियो हो तो यूनिट नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यूज हैं एप्सिलॉन आर की, वैक्यूम में 1, एयर में 1.0006, मीका की याद कर लें, ग्लास की याद कर लें, पैराफिन पेपर की याद कर लें, डिस्टिल्ड वाटर की याद कर लें, बस ये बहुत है, इतनी बहुत है, इतनी याद कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट लें भाई इसका, 1 2 3, ओके जी। चलें जी, फील्ड ऑफ फोर्स को देखें जरा। फील्ड्स ऑफ फोर्स, पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई वेक्टर से शो करते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फार्मूला इसका है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चे, अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फोर्स जो है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ लिखेंगे जी Q Q0/r² और नीचे क्या डिवाइड हो रहा है Q0, तो डिवाइड कर दें इसको Q0 से। अब ये वाला Q0 और ये वाला Q0 मर गया, बाकी जो रह गया उसको लिख दूं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r²। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, उसको आर बोलेंगे, ये इसका काम डायरेक्शन शो करना। यूनिट्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दो यूनिट मैंने आपको बताया थे, दो ही याद रखने हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसकी डायमेंशन निकालने का तरीका आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सीखा है, देख लेते हैं जी किस तरह निकालेंगे। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया न्यूटन। अब अगर मैंने कूलम को लिखना है जी, तो कूलम जो है ना, कूलम उसकी पावर -1 है, और कूलम होता है अम्पेयर सेकेंड, AS, पावर है -1। देखे ना कूलम की पावर क्या है, -1, तो -1 आ जाएगा। नाउ किलोग्राम मीटर, अब अम्पेयर एज इट इज आएगा लेकिन उसकी पावर में क्या आएगा, -1, और एस की पावर -2 और -1 बनेगा एस की पावर -3। अब आप इजीली इसकी डिमेंशन निकाल सकते हैं। किलोग्राम क्या होता है, मैस, मीटर क्या होता है, लेंथ, अम्पेयर होता है करंट, उसको ए से शो करते हैं, और जो सेकंड है वो है टी, तो टी की पावर आ जाएगी -3। यहाँ पर बच्चे एक छोटा सा एरर आ गया है, ये अम्पेयर सेकंड जो है ये डिवाइड हो रहा था एक्चुअली, यहाँ पर डिवाइड बाय अम्पेयर सेकंड और उसकी पावर है -1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर +1 हो जाएगी, तो अम्पेयर की जो पावर है वो आएगी +1। ये आपके पास बनेगा जी किलोग्राम, अम्पेयर की पावर +1, मीटर एज इट इज, एस की पावर इधर वाली +1 हो जाएगी, तो वो क्या बनेगी, -1। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो -3 लिखा है, ये -3 की जगह आएगा -1।
जी बच्चे डायमेंशन समझ आ गई, यूनिट समझ आ गया। क्वांटिटी कौन सी है जी, तो सबको पता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसी होती है, तो इट हैज द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। जो यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसकी भी वही डायरेक्शन होती है। चलिए जरा एनिमेशन देखते हैं। ये आपके पास एनिमेशन है। पहली जो एनिमेशन है उसमें तो समझना ये आपने कि ये जो है ना, ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2D नहीं होती, 3D होती है। जब हम पेपर पे बनाते हैं ना वो 2D लगती है, लेकिन वैसे वो कितनी डायमेंशन की होती है, 3 डायमेंशन की होती है। यहाँ पर आप देखें ना, नीचे वाली डायग्राम में तो 2D बनी हुई है, लेकिन एक्चुअली वो कितने डायमेंशन की होती है, 3 डायमेंशन की। देखें जी एनिमेशन गौर से। स्क्रीनशॉट ले लें इसका सब जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे जल्दी से। 1 2 3। अच्छा जी, अब ये फोर्स फील्ड है, इसको छोड़ दें, ये आपके काम की चीज नहीं है। इसमें एंट्री टेस्ट के वाले से बातें लिखी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये वाला आपने ध्यान से समझना है। द पाथ फॉलोड बाय अ टाइनी पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं भी बता देता हूँ, पहले जरा नीचे वाली लाइन पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मैं ये बोलता हूँ दीज आर एक्चुअली मैप। इमेजिनरी लाइंस है लेकिन ये मैप है। और मैप करता क्या है, दैट शोज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास स्ट्रेंथ और डायरेक्शन शो करके देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। आप ना ये वाली डायग्राम के ऊपर आप गौर कीजिएगा ध्यान से। तो अगर आपने गौर किया हो यहाँ पर, तो आपकी जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी जो लाइंस हैं वो निकलती पॉजिटिव चार्ज से हैं, जबकि एंटर वो किसके अंदर होती हैं, नेगेटिव चार्ज में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। चले, साथ यहाँ पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको वीडियो चला कर दी हुई है, ये वाली एनिमेशन, ये आपको यही बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो 3 डायमेंशन होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये बात आप कहीं बुक पे लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। एंट्री टेस्ट में आ सकता है। चलें बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। अगर आप ये इस नीचे वाली डायग्राम देखें, ये वाली, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं। एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, और एंड किस पर होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर। डू नॉट इंटरएक्ट। मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि दे डू नॉट इंटरएक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इसको जरा भूल जाए आप, क्योंकि ये आपके स्कोप से बाहर है। रिपेल ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली का मतलब है सीधा सीधा रिपेल करती हैं। यानी अगर इधर से एक वेव आई है और इधर से एक वेव आई है, तो इस तरह स्ट्रेट स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है वो क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। नो इलेक्ट्रिक लाइन इज प्रेजेंट इन साइड अ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। और ये हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर ये आपके पास एक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, और आप इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रख लें, एक नहीं मतलब हजारों पॉजिटिव चार्ज इसके पास रख लें, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर होगी इस जगह पर, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखें इधर, ये डायग्राम में देखें,
अब आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये इसका क्या होगा, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसी तरह यहाँ पर ये इसका क्या होगा, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोजली पैक्ड। जहां वो करीब करीब है वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। लेट्स से अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे पड़ी हुई है, या कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ऐसे पड़ी हुई, यहाँ दूर दूर है तो वीक, जबकि यहाँ करीब करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, एनिमेशन इसकी एक दफा आप लोग भी देख लें। चलें जी, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। लो जी, ये है अब आपके पास फोटोकॉपियर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जीरोग्राफी है, जीरो का मतलब होता है ड्राई, ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब वर्किंग जो है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप ये जो है ना वो एनिमेशन देख लें। एनिमेशन क्या करती है जी, देखिए जरा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देखें मास्टर कॉपी आई, मास्टर कॉपी, इसके ऊपर लाइट फेंकी, टोनर ने इंक फेंकी, रोटेशन ड्रम की हुई, और पेज प्रिंट होके कहाँ चला गया, बाय। ठीक हो गया बच्चे। तो ये हल्की सी इसकी एनिमेशन थी, आगे चलते। अच्छा जी, इंक जेट प्रिंटर्स, ऐसा प्रिंटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करता है। कैसे यूज करता है जी, देखें जरा। आप देखें कि यहाँ पर इंक सप्लाई पंप है, यहाँ पर आप देखें इंक की बोतलें हैं, यहाँ से इंक ने अंदर जाना है। अब यहाँ से देखें कि ये प्रेशर रेगुलेटर है, यानी ये सप्लाई पंप ने इंक को इधर से इधर फेंक देना है। ये नोजल है, ये वाली नोजल ने जो है ना वो यहाँ से ड्रॉप्स आगे भेजनी। अब यहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इस जगह पर, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं। तो जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो चार्ज कर देंगे इनको, पार्टिकल्स को। और जब पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट होके इधर पेज पर आ जाएंगे। ये पेज पर देखें, पेज पर ई लिखा गया। ठीक हो गया, ये देखेंगे। तो और बाकी जो बचे कुचे हैं वो यहाँ से देखिएगा गटर में चले जाएंगे, ये गटर में जा रहे हैं सारे, ब्लू ब्लू वाले गटर में, ब्लैक ब्लैक वाले पेज पे। यहाँ से ये आप ऑन करते हैं चार्जिंग प्लेट्स को, ऑफ भी करते हैं ऑन भी करते हैं। तो जब आप ऑन करते हैं तो फिर वो चार्ज होके ब्लैक वाला बन जाता है और इंक छप जाती है इधर। और जब आप ऑफ करते हैं तो वो ब्लू बन जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, गटर में चले जाते हैं जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया था जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू अ सर्टेन एरिया। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनका एरिया के साथ एंगल 90 डिग्री है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सर्टेन एरिया। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया के साथ एंगल इनका 90 डिग्री है। अब जरा देखिए जरा, तो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। मैथमेटिकल फॉर्म है ई डॉट ए, जिसको ई ए कोसीटा बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहां से अब इसकी डायमेंशन निकालें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए जरा, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट, ये मीटर का स्क्वायर भी आ जाएगा, और
नीचे जो है वो कूलम चला जाएगा। अच्छा आगे देखें जी, किलोग्राम मीटर और मीटर स्क्वायर बन जाएगा मीटर क्यूब, एस की पावर -2। और अगर आप नीचे कूलम के ऊपर गौर करें तो कूलम की मैंने बताई थी ए एस, अम्पेयर सेकंड, ठीक है ना। नाउ किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, अब ये एम्पेयर ऊपर जाएगा तो पर एम्पेयर, सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, ठीक हो गया। अब ये बनेगा जी किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर, और एस की पावर बन जाएगा -3। अब आप इसकी डिमेंशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। किलोग्राम मतलब मैस, मीटर मतलब लेंथ, क्यूब आ जाएगा, एम्पेयर मतलब ए ही आएगा उसकी पावर -1, और सेकंड जो है वो आएगा टी, तो टी की पावर -3। ये ले ली, ये हमने यहाँ से इसकी निकाल दी डायमेंशन। एमसीक्यूज में याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी जल्दी से। 1 2 3 ओके जी। स्पेशल केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया पैरेलल है, ठीक है जी। ये वाला केस है, ये वाला आप देखें, रेड वाली जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और जो ये ग्रीन वाला है वो एरिया है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है थीटा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि थीटा 0 है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अगर आपने वेक्टर एरिया लेना है तो वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो कितने डिग्री है, 90। तो cos 90 0 होता है, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर देखें किसी भी तरह की कोई लाइन एरिया में से नहीं गुजर। दूसरा केस, जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है, एंगल है 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर है, क्या क्या परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना। एरिया परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि एरिया तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल है। ये वाला जो साइन है ना, ये पैरेलल को शो करता है, वो पैरेलल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने एंगल वेक्टर एरिया वाला लेना है, यानी एंगल कितने डिग्री आएगा, 0। तो अब आप 0 लेंगे तो आंसर आएगा मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और जब एरिया इस तरह एंगल बना रहा हो तो फिर आप ई ए cos थीटा यूज कर। जी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी जल्दी से। अच्छा जी, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आप सुकून करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।